पना ने अभी फरियाद नहीं सुनी शायद। कोई उन्हें बहुत देर से पुकार रहा है। बहुत मसरूफ होंगे आलम पना। कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, उन्हें फरियादी के सामने अब तक पहुंच जाना चाहिए था। किसने जुल्म किया तुम पर? तुमने माँ बदौलत की रियाया के चैन पर हाथ डाला। तुमने हमारी हुकूमत की साख पर चोट की। तुमने एक इंसान का खून किया। तुम गर्दन मार देने के लायक हो। जो इंसान अखलाक के दायरे से निकल जाए उसे दुनिया की हद से भी बाहर निकल जाना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे इंसाफ ने सजाए मौत तजवीज की। शहंशाह रहम। तुम मुजरिम हो। तुम्हें सजा के जवाब और कुछ नहीं मिल सकता। आलिजा, मेरे बाद तुम्हारे बाद तुम्हारा अंजाम दुनिया के लिए सबक बनकर रहेगा। ये मेरे मासूम बच्चे, इनकी परवरिश शाही यतीम खाने में होगी। इन्हें एक मुजरिम बाप के साए में नहीं जीना चाहिए। जहाँ पना एक कनीज बेवा हुई जा रही है। मेरे सुहाग ने क्या खता की है, उसे क्यों सजा मिल रही है? कोई खता नहीं की, लेकिन मल्लाह की गलती नाव के सारे मुसाफिरों को ले डूबती है। शामिल हो। होशियार। मुझे मत रोको पिताजी, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। किसे बचाने जा रही है? मुझे जाने दो पिताजी, भैया उनसे लड़ने गए हैं। किससे? मंगल सिंह से। मंगल सिंह से? उससे लड़ने क्यों गया है? उन्हीं से लड़ने गए हैं। वो यहाँ आए थे, वो मेरे पास आए थे, वो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझसे मिलने आया करते हैं। ये क्या कह रही है तू कुंवर? मुझे छोड़ दो पिताजी, वो दोनों लड़ मरेंगे। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैंने अपने आप को उनके हाथों बेच दिया है। कुंवर, हमारे मुंह पर बड़े जोर से तमाचा मारा तूने। हमारी नाक तूने नाली में रगड़ दिया है। हमारी गुत्ती झुकाकर तूने उस पर पांव रख दिया। पिताजी, पिताजी! अब मुझसे भी निपटते जाओ। ठाकुर, मैं कूड़े से उलझना नहीं चाहता। क्या वक्ता है? 2 दिन का छोकरा हमसे उलझना नहीं चाहता। रोको ठाकुर, एक हाथ भी रोको। हाथ कट जाओगे तुम। मंगल, इसका कोई कसूर तुम नहीं। चुप रहो। मैं तो चुप हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ तुम खुद ही पूछ लो। इसका कोई कसूर नहीं है। मंगल जी, तुमने किसी को कत्ल किया है? इसने जानकर थोड़ा ही किया है। वही क्यों नहीं कह देते जो तुमने मुझसे कहा था? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम मत बोलो। लो, मैं नहीं बोलती, तुम इसी से पूछ लो। ये निर्दोष तो है ही। गोल तालाब वाली छोटी सड़क पर ये हुआ कि रंजीत मुझसे लड़ने के लिए आए। फिर ठाकुर उदय सिंह भी घायल हो गए। समझे, तुम खतावार नहीं हो। यही तो मैं इतनी देर से कह रही थी। कानून तुम्हें मुजरिम नहीं मान सकता। और अगर कानून ने मुझे कातिल मान लिया? नहीं मान सकता। कानून के फैसले अंधे नहीं होते। लेकिन मेरी इस बात का कोई गवाह नहीं है। न हो, मुझे कानून पर एतबार है। पालागन ठाकुर। पालागन, पधारिए। जय सिंह। जी सरकार। आपके जख्मों पर बांधने के लिए पट्टियां ले आओ।
कुटा, थू, उसे भगा दिया और हमसे कहता है मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूं, राजपूत हूं, डूब मरो। वो और होते हैं जो अपने खून की बूंद को रेत में मिलाते हुए नहीं कांपते, जो अपनी खता पर अपना सर अपने हाथों काट डालते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। मंगल भगा दिया उसे? हाँ। नहीं, तुमने मंगल को भगा दिया। बुरा किया, बहुत बुरा किया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की। शोभा, तुमने ये सोचा कि एक चींटी जो मंगल रेंग रही है कहीं वो उसके काट न ले। तुमने उस चींटी को कुचलने के लिए एक पहाड़ उठाकर मंगल पर पटक दिया। तुमने एक छोटे खतरे के सामने से घसीट कर उसे एक भयानक खतरे के आगे धकेल दिया। तुमने जरा सी भलाई के कारण बहुत बड़ी बुराई की, दुश्मनी की। तुमने भाले की नोक से एक फांस निकालनी चाहिए और भाला चुपते चुपते उसकी हड्डियों में अड़ गया, ये तुमने देखा ही नहीं। इतना तुमने सोचा ही नहीं कि आप लोगों को कुल्हाड़ियों से नहीं फोड़ा करते। तुमने मंगल के हक में कांटे बो दिए, कानून को उसका दुश्मन बना दिया तुमने। आ जाओ शहंशाह, अब आ भी जाओ। मेरा दम टूटा जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है। मुझे तो एक ही आह खींचना है। किसने पुकारा हमें? हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी, हम आ गए। शहंशाह, ठाकुर उदय सिंह, खामोश फरियादी, हम देर करके पहुंचे, तुम हमारा इंतजार भी न कर सके। शाही हुक्म सादिर हो तो इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी जाए। नहीं, मजलूम ने हमें पुकारा था, हमारा दामन थाम के इसने फरियाद करनी चाहिए थी। हमारे दर के आके इसने दम तोड़ा है, इसलिए इस पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात हम ही करेंगे। सरदार संग्राम सिंह, अन्नदाता, तुम इसलिए आए हो कि ठाकुर उदय सिंह और रंजीत के कत्ल की निस्बत कुछ बयान करो। अन्नदाता, इजाजत है। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कातिल का ताल्लुक मुझसे है। कत्ल कैसे हुआ ये मैं अर्ज नहीं कर सकता, किसने किया ये मैं जानता हूँ। यानी ये इसलिए जानता हूँ कि मैं कातिल का बाप हूँ। दोनों खून मेरे बेटे के हाथों बहे हैं। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मंगल सिंह को ठाकुर उदय सिंह और रंजीत का कातिल समझ लिया जाए? यही तुम्हारा बयान मान लिया गया। इसके सिवा अब हम ये भी सुनना चाहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंगल सिंह कातिल बन जाने के बाद मेरे पास पनाह लेने आए। मेरे सामने उन्होंने अपने को खूनी होने का इकरार किया और मैंने बाप बेटे के रिश्ते को भूलकर अपना ये पर समझा कि उन्हें कानून के सुपुर्द कर दूं। बयान जारी रहे। लेकिन मेरे फर्ज के अदा होने से पहले वो मेरे कब्जे से निकल गए। कैसे? एक माँ शायद अपनी ममता के सामने बड़ी से बड़ी बात का भी लिहाज नहीं कर सकती। मंगल की माँ भी एक माँ है। उसने माँ होते हुए मंगल के मुकाबले में मेरे फर्ज को पीछे डाल दिया और कानून की अमानत मेरे हाथ से गुम हो गई। इसलिए मैं अपनी हैसियत एक मुजरिम की तरह समझने पर मजबूर हो गया हूँ और अपनी इस गलती का वो हर्जाना देने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो मेरी इस गलती के लिए चाहिए। सरदार संग्राम सिंह, राजकुमार हमारी गहरी तवज्जो के लायक है।
ये अपने बाप और भाई के बाद दुनिया में शायद अकेली रह गई है। अगर हम अपनी तरफ से राजकुमार को तुम्हारे ही हवाले कर दें, इसकी सरपरस्ती का बोझ तुम पर डाल दें, तो तुम मंजूर कर लोगे? मलके मौजिमा के हुक्म के सामने सर झुकाना संग्राम अपनी खुशकिस्मती समझता है। हमारी तरफ से शुक्रिया। राजकुमार, हमने तुम्हारे लिए ये जो कुछ फैसला किया है, तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? मलका आलम, आपकी कृपा। सरदार संग्राम सिंह, इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज जानकर इसकी हिफाजत करो। ये हमारी अमानत है जो तुम्हें मिली। इसका ध्यान रहे कि ये अमानत है और हमारी। प्रणाम पिताजी। जियो, ये जरा हमारे गरीबान का तुकमा तो टांक दो, हर चौथे पांचवें दिन टूट जाता है। लाइए। ऐसे ही टांक दो, बस 2-3 टांके, फिर टूट जाएगा। तो फिर टांक दीजिए। तुम्हारी माँ को तो अब सुई भी सुझाई नहीं देती। भली मानस अपनी आंखों के पीछे ही पड़ गई है। और क्या करे फिर वो, अपने बेटे की माँ है और आप जो हैं बाप हैं। क्या मतलब तुम्हारा? माँ को अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और बाप को नहीं होता? होता है, उड़द पर सफेदी जितना। देखो सुई मत खो देना कहीं। आप भूलकर भी उन्हें याद नहीं करते और माँ जी भूलकर भी उन्हें नहीं भूलती। ठीक ठीक, तुकमा टांक दिया। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। हमारे भाग देखो, हमें पली पलाई बेटी मिल गई। जीती रहो, जीती रहो। बेटी भी कितनी आराम की चीज होती है और बहुत से कामों के सिवाय वक्त बेवक्त तुकमा टकवाने के ही काम आ जाया करती है। और हमारा तो ख्याल है कि बेटी होती ही है तुकमा टकवाने के लिए। ठाकुर जी। जी। बाहर कोई मिलने आया है। हमसे? आपसे। अच्छा बिठाओ, हम आते हैं। मैं भी तो सुनूं क्या संदेश भेजा है मेरे लाल ने। कि वो खतरे से दूर हो चुके हैं। और भी तो कुछ कहला भेजा होगा। और क्या कहला भेजा है मेरे लाल ने? मुझे परिणाम तो कहला के भेजा ही होगा। मैं उसकी माँ हूँ। उसने अपनी माँ को क्या संदेश भेजा है भैया? ये तो कहा होगा तुमसे कि मेरी माँ को जाकर मेरा परिणाम कहियो। और यही तो जरूर कहा होगा कि माँ मुझे याद आती है। और उसके बाद ये कहा होगा कि मैं अच्छी तरह हूँ। क्यों भैया? क्यों भैया? ये महाराज। पालागन सरदार। पालागन, तुम बता सकते हो हैदर अली जागीरदार की हवेली किस ओर है, कितनी दूर है? 2 कोस सरदार, मुंह पश्चिम की ओर। शुक्रिया। जो सरकार, लौटते हुए पिएंगे भाई, हमारी प्यास तुम पर उठा रही। मंगल, तुम जा रहे थे? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ पहुंचा। अगर तुम चले जाते तो मेरी मुश्किलों की इंतहा न रहती। पिताजी, माताजी तो अच्छी हैं। अच्छी हैं और सब अच्छे हैं। हाजरीन दरबार, मंगल सिंह, अन्नदाता, तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई के लिए माँ बदौलत तुम्हारा बयान सुनेंगे। हुक्म अन्नदाता। हुक्म है। मुझे इकरार है कि रंजीत सिंह मुझसे लड़कर कट मरे और मेरे हाथों ठाकुर उदय सिंह को जख्मी होना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ, वो लड़ने ही के लिए आए थे। उन्होंने अपने अपने ध्यान में मरने मारने ही की ठान रखी थी। हो सकता था कि वो मेरा खून बहाकर अपने इरादे में कामयाब हो जाते, लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ लड़ाई जीत गया।
तुमने इकरार किया कि तुम पर जो कत्ल का इल्जाम है वो इल्जाम दुरुस्त है। उन्होंने मुझे लड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने अपना खून बहाने के लिए बुरी तरह हट की और 2 तलवारों के टकराने का जो अंजाम होना चाहिए था हुआ। उन्होंने खुद लड़ाई की पहल की और आखिर में खुद ही हार गए। इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके। अन्नदाता, कोई अगर जानबूझकर ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ जाए तो कोई क्या करे? कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निकल जाए? एक वीर राजपूत को गाली देना भी ऐसा ही है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल दे। रंजीत सिंह और उदय सिंह ने जबरदस्ती मेरी तलवार को झंझोड़ा और वो झुंझला गई। इतना कह डालो कि कहने से कुछ रह न जाए, फिर इस बात का अफसोस न रहे तुम्हें कि तुम बहुत कुछ न कह सके। अन्नदाता, मैं अगर अपने ही दांतों से अपना टेटवा चाप कर कह दूं कि मेरे दांत खूनी हैं, मैं अगर अपने सीने में खुद ही एक सलाख ठोंक कर कह दूं कि सलाख मुजरिम है, तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा? मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है। मुझे क़य करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुंह में गंदगी ठूंसी गई थी। मेरा खून भला कैसे न खौलता जबकि मेरी रगों में अंगारे भर दिए गए थे। मेरे सर पर कूड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठ गई। तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगह पर मुनासिब हैं, फिर भी हम तुम्हें बेकसूर नहीं मान सकते। अन्नदाता, इसलिए कि अगर तुम्हें ये यकीन था कि तुम बेखता हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए? कसूर अन्नदाता नहीं, तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुजरिम हो। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इंसाफ भी तुम्हें मुजरिम ही ठहराएगा। इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये एक अटल बात है कि सच्चाई किसी खतरे से नहीं डरती। बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुम्हें इस बुज़दिली के लिए उभारा। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीलों का कोई माकूल जवाब न पाते हुए इंसाफ ने तुम्हें मुजरिम यकीन कर लिया। तुम्हें इंसाफ के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए। फैसले का इंतजार करो।